ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड टुडे हम एक छोटा सा ओवरऑल रिवीजन करेंगे शिपव्रेक का। और देखिए, यही पुरानी स्लाइड्स को ही मैं यूज़ कर रही हूँ और ये कुछ खास वीडियो नहीं है। जो देखना चाहता है वो देख सकता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही। सो देखिए, ये चैप्टर जो है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और इस चैप्टर का नाम है शिपव्रेक्ड और ये स्टोरी लिखी है जॉन डेविड विस्ट ने, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे शिपव्रेक्ड के बारे में। तो शिपव्रेक्ड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें रॉबिन्सन और उनकी फैमिली एक शिपव्रेक में फंस गई थी। मतलब इंडियन ओशन है वहाँ से गुजर रहे थे वो लोग, एडवेंचर करने चाहते थे ना वो लोग, बहुत एडवेंचर पसंद था उनको। रॉबिन्सन फैमिली को एडवेंचर बहुत पसंद था। तो फिर रॉबिन्सन फैमिली जो है वो जब इंडियन ओशन से जा रही थी तो रॉबिन्सन फैमिली जो है वो फंस गई थी शिपव्रेक में। वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। और ये जो पूरी स्टोरी जो हमारी बुक में है दी गई है, वो एक एक्सकर्प्ट है, एक पार्ट है, एक अडेप्टेशन है उस पूरी नोवेल का। और वो नोवेल का असली नाम है दी स्विस फैमिली रॉबिन्सन। उसका एक छोटा सा पार्ट हमको दिया हुआ है। चलिए, along in an island. So these are some of the basic things that we need. So these are some of the basic things that we need. जैसे कि टेलीविज़न, ठीक है। सपोज जैसे टेलीविज़न, बुक्स, पेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, रोप, shelter, first aid kit, and some tools we need. So these are some basic things that we need when we are going for an adventure. Suppose when we are going alone in an island, जब हम कुछ एडवेंचर करने जाते हैं तो, या फिर जब भी हम कुछ एडवेंचर करने जाते हैं, कुछ ऐसी प्लेस में जाते हैं, तो फिर हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। जैसे कि टेलीविज़न, देखिए, जैसे कि टेलीविज़न, बुक्स, पेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, रोप, शेल्टर, फर्स्ट एड किट एंड सम टूल्स. So these are basic things that we want when we are alone in an island. अब हम बात करेंगे शिपव्रेक की। शिपव्रेक का मतलब क्या होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। सो मीनिंग ऑफ शिपव्रेक इज, सो शिपव्रेक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वर्ब, इट्स अ वर्ब एंड पास्ट टेंस ऑफ शिपव्रेक। तो शिपव्रेक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। शिपव्रेक का मतलब होता है जब आपकी जो शिप होती है वो कोई स्टॉर्म आने की वजह से वो जब दो हिस्सों में टूट जाती है और एक हिस्सा तो बर्बाद हो जाता है और एक दूसरा हिस्सा बचता है जिसमें आप लोग होते हो, तो दैट इज़ अ शिपव्रेक। जब शिप दो हिस्सों में टूट जाती है किसी स्टॉर्म की वजह से, सो दैट्स अ शिपव्रेक। अब शिपव्रेक का जो पास्ट टेंस है वो हमारे चैप्टर में है शिपव्रेक्ड, जो कि पास्ट में हुआ था। तो सो इट्स अ शिपव्रेक्ड. Okay, remember. So it's important. Remember. Now destruction or loss of ship in sea ocean due to storm or rammed between two unseen rocks. Sentence: the ship tossed in the stormy sea and shipwrecked badly.
Soon the crew left in lifeboats. अच्छा, लाइफ बोट्स क्या होती हैं? जो बोट्स कुछ बची होती हैं ना, उन्हें हम लाइफ बोट्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब शिप जो होती है वो जब वो टूट जाती है और 2 रॉक्स में रैम्ड हो जाती है, दब जाती है, सो दैट्स अ शिप wreck. वो होता है एक शिपरेक, ठीक है। चलिए, नाउ this is an excerpt from the Swiss family रॉबिन्सन। तो ये एक एक्सकर्प्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पार्ट है उस नोवेल का, स्विस फैमिली रॉबिन्सन का एक एक्सकर्प्ट है। सो व्हाट हैपेंड इन हियर? सो द स्टॉर्म द रॉबिन्सन फैमिली was causing in a violent sea storm. If it was a huge disaster like threatening. Okay, how did they survive? How they survived? So we are also going to see that how they survived. So you can see here types of sea storms. These are these types of sea storms. You can see. Now what happens during a sea storm? तो देखिए क्या होता है जब sea storm आता है. So a huge storm surge is primarily caused by the relationship between the winds and the ocean. The water level rises where the winds were strongest. In addition, water is pushed in the direction the winds are blowing. तो सी स्टॉर्म कैसे आता है? जब स्टॉर्म सर्ज होता है, एंड दैट इज प्राइमरी कॉज्ड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द विंड एंड द ओशन सरफेस। तो ये ज़्यादातर तब होता है जब विंड और ओशन सरफेस मिलते हैं, तो उनसे किसी सी स्टॉर्म का लेवल हाई हो जाता है, वाटर लेवल हाई हो जाता है, और वाटर का लेवल तो हाई हो ही जाता है, और जो विंड्स हैं वो भी स्ट्रॉन्गली चलने लग जाती है। So that's why it happens sea storm. So that's how a sea storm raged. Okay, remember, it's important. Next is, so these are some parts of ship. सो मेन मास्ट, फॉरे मास्ट, ये आप स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले भी निकलवाया था, आपको स्क्रीनशॉट आया, होप आपने लिया होगा, नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए। 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, 1 2 3 4 5, जल्दी से ले लीजिए। सो आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। ये है पार्ट्स ऑफ शिप। बस आप एक याद रख लीजिए, मेन मास्ट, क्योंकि जो मेन मास्ट है ये आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, आई मीन ये आपकी बुक में है, इट इज़ इन योर बुक, ओके। सो आप ये याद कर लीजिए, मेन मास्ट जो है। बाकी आपको ये आ नहीं रहा है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए, डोंट वरी, फिर से ले लीजिए। Now let us see the characters. So let's see the characters. So इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. Let's see them. So we are going to see the characters of the story, and the characters are Mr. Robinson, Mrs. Robinson. The characters are Mr. Robinson, Mrs. Robinson, Fritz the eldest son, 15-year-old, Ernest, 13-year-old,
Jack 15 years old, Franz 7 years old, and crew members who left in lifeboats. So these are the characters. ये सब characters हैं. Characters. These are the characters. So here you can see a sea storm. You can see here a sea storm. Maybe ऐसा ही हुआ हो उनके साथ भी. ये देखिए, इधर शिप है. हाँ, ये सा कौन सा, ये है शिप का मास्ट. क्या है ये शिप का? ये शिप का मास्ट. दिस इज द मास्ट ऑफ द शिप. Now what did it happen? So what happened in this story? First of all, huge storm raged at the ship carrying Robinson family. A terrible storm raged at sea carrying Robinson family. So here you can see the ship storm raged in sea for 7 days. For how many days? Remember, for 7 days. Black कर देता हूँ. For 7 days. Then huge waves battered by. So what happened then? Huge waves battered the side. So first of all, huge storm raged in sea. The ship carrying the Robinson family tossed like a top. Then huge waves battered the side, right? The leaks sprung up everywhere, and the masts had been split by lightning and the sails ripped by the howling wind. The ship was in immediate danger of sinking. Okay, so this what happened first of all. So we are we are just doing the revision. So now let's see. Then Robinson ने क्या बोला देखिए. Be brave children, said whom? Said Mr. Robinson. And then he was scared to see the split mast. Split mast. What is mast? I have told you. शिप का एक पार्ट होता है, that is known as mast. So mast is a part of a see. Hey children, I actually my pen is really not working. चलिए बेटा, अब देखिए क्या हुआ. उसके बाद चलिए देखिए, रॉबिन्सन ने कहा बी ब्रेव चिल्ड्रन. हु सेड दिस? मिस्टर रॉबिन्सन सेड दिस. और he was scared to see the split mast ship almost falling. Okay, then what happened? उसके बाद देखिए क्या हुआ. जो शिप के मास्ट है, मास्ट मतलब आप जानते हैं, मैंने बताया था ना, पार्ट ऑफ अ शिप. मैं दिखा देती हूँ आपको. आई विल शो यू, डोंट वरी. ये होता है मास्ट.
ये टाइप्स ऑफ मास्ट होते हैं। देखिए कोई मेन मास्ट होता है, कोई फोर मास्ट होता है, लेकिन होते ये मास्ट। ये देखिए, सो दे आर नोन एज व्हाट, मास्ट। ना लिख देती है, चलिए मास्ट। ठीक है, चलिए देन तो जो मास्ट थे ना, मास्ट एकदम तबाह हो गए थे। लाइटनिंग जो बिजली है, बिजली गिरने की वजह से मास्ट स्पॉइल्ड हो गए थे। दे आर स्पॉइल्ड। ठीक है, चलिए देन ही वॉज स्केयर्ड टू सी द स्लिट मास्ट, शिप ऑलमोस्ट फॉलिंग। अभी जो मास्ट है ये तो तबाह हो रहे थे, शिप जो है वो गिरे जा रही थी बार बार। अ पार्ट रन बिटवीन टू रॉक्स, और जो शिप थी वो टू रॉक्स के बीच में दब गई थी, फंस गई थी। दैट इज नोन एज अ शिप wreck। और जो कैप्टन्स थे, द कैप्टन एंड क्रू लेफ्ट इन लाइफ बोट्स। अब जो कैप्टन थे और कुछ जो क्रू थे, मतलब जो शिप में लोग थे, कैप्टन और क्रू, वो सब जो लास्ट लाइफ बोट बची थी उसको लेके भाग गए। ठीक है, छोड़ दिया उन्होंने शिप, एंड वो लास्ट लाइफ बोट को लेके क्या कर गए, उन्होंने लीव कर दिया। सो दे लेफ्ट with the last lifeboat. Then what happened? But they kept a constant smile on his face. So yeah, they were the only humans left in the ship. But he kept a constant smile on his face, trying to hide the grave situation from his children. He had spotted the land about 3 kilometers away. तो क्या हुआ, जो रॉबिन्सन है, बस रॉबिन्सन जो है, रॉबिन्सन फैमिली जो है वो ओनली ह्यूमंस थे जो शिप में बचे थे। लेकिन फिर भी रॉबिन्सन ने कांस्टेंट स्माइल रखी अपने बच्चों के लिए। और उस ग्रेव सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, ही हैड स्पॉटेड दी लैंड अबाउट 3 kilometers, means that Fritz and his father could see the faint outline of a rocky coast about 3 miles away. So it was land, all right, but how would they get without a lifeboat? Next, then Robinson family. Nothing could be done at night. अब रॉबिन्सन ने बोला रात को कुछ भी नहीं हो सकता, सो जाओ अभी सब। लेकिन फिर भी किसी को भी रात को नींद नहीं आई। सो व्हाट हैपन, फिर रात सुबह हुई, उसके बाद ब्रीज जो है वो चलने लग गई, मतलब जो स्टॉर्म है वो कम हो गया और प्लीजेंट सी जो हवा होती है वो चलने लग गई। ठीक है, उसके बाद started planning how to reach the shore. A raft seemed to be a nice idea. तो फ्रिट्ज ने कहा कि अब ये लोग सोच रहे थे कि कैसे शोर तक पहुंच सके। तो फिर क्या हुआ, जो फ्रिट्ज है उसने सोचा कि हम राफ्ट बना के चलेंगे। अब जो रॉबिन्सन है उन्होंने मना कर दिया, नहीं राफ्ट से तो कुछ काम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और राफ्ट तो अभी बनाना बहुत टफ है, अभी इतना टाइम नहीं है, कुछ और तरीका बताओ। उसके बाद एक आइडिया दिया जैक ने। तो उसने कहा बिग ओल्ड वुडन bathtubs were nailed to wooden planks. Bathtub were cut into halves. See, उसके बाद क्या हुआ, जो अब जैक ने आइडिया किया कि हम टब के साथ जाएंगे, लेकिन मना कर दिया, रॉबिन्सन ने मना कर दिया। फिर रॉबिन्सन ने क्या बोला, रॉबिन्सन ने बोला जैक तुम अपने पीछे देखो, तो वो कास्क जो है ना, जो पीपे हैं, जो डिब्बे हैं, उनको लेके आओ, बहुत सारे बड़े बड़े डिब्बे, उनको हम हाफ्स में बांटेंगे और फिर उनको रोज में रख देंगे। ठीक है, तो what happened? Big old wooden bathtubs were nailed to the wooden planks. Bathtubs were cut into halves and they had 8. A rope was attached to the end. एक rope को उन्होंने attach कर दिया end से,
other end tied to the ship's railing, pushed it into the water, loaded necessary items, and some animals finally reached the shore. Brothers went out to collect wood. Now next one is take away from the lesson. So अब एक इधर हमको क्या दे रखा है, इधर हमको एक सीख दे रखी है, हमको इस चैप्टर से एक सीख मिली दैट अ पीप इनटू अ शिपwreck एंड अ ब्रेव फैमिली दैट केप्ट देयर moral high during the direst situation. So situation might be difficult but solution could be found if it work unitedly. तो अगर हम यूनाइटेडली काम करें तो कुछ भी पॉसिबल है. So everything is possible if we have a family, if we are united. So that's all for today. Thank you for watching this video and I hope you like and subscribe to our channel. यकीन है आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.